वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम किस लिए आए हैं आप सभी को पता ही होगा। हम इसलिए आए हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सभी के मन में डाउट होगा कौन भर पाएगा कौन नहीं भर पाएगा, कहाँ पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो उन सभी पे चर्चा होगी। कौन नहीं भर पाएगा, पेपर कैसा कैसा आएगा, मतलब कैसा इन द सेंस कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और क्या रहेगा, क्या रणनीति है, और कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलावों पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं सबसे पहले कौन भर पाएगा। तो वो सीटेट एक प्रकार का क्या है, टीचर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, केवल 90 नंबर लाने होते हैं जनरल को और ओबीसी, और इसके नीचे जो 82 नंबर लाके आप पास हो जाते हैं। इसमें आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। हालांकि अदर स्टेट कुछ है जो नहीं मानती हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल इंडिया के किसी भी कोने में अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी निकलती है आप इसको भर पाएंगे, सबसे पहली बात। और कौन भर पाएगा, हाँ वो लोग भर पाएंगे जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रखे हैं, टीटीसी कर रखे हैं। वो चाहे बीएलएड हो, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो क्या हो बीएड हो। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आ गई। तो वो भर पाएगा। इधर आप बीएड का फॉर्म डालिए, आप चाहे पहले सेमेस्टर में ही क्यों ना, पहले सेमेस्टर का ही पेपर क्यों ना हुआ हो, आप इधर सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बार आप निकाल के रख लीजिए और उसके बाद क्या होगा, आप हमेशा और हमेशा के लिए सीटेट से मुक्त हो जाएंगे। तो बात करेंगे कि कैसे कैसे अप्रोच रहेगा, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो ये बात हो गई कौन भर पाएगा और कब से भर पाएगा। हमने आपको बता रखा है कि आज से आप भर सकते हैं। ठीक है, और 23 दिसंबर तक आप भर पाएंगे। ठीक, 23 नवंबर तक, सॉरी 23 नवंबर तक आप भर पाएंगे और पेमेंट का एक दो दिन और रहेगा। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर जो होगा पहले किया जाएगा, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो होगा मतलब पेपर 1 to 5 का सेकंड में होगा, और सेकंड पेपर का जो होगा वो फर्स्ट मीटिंग में होगा। सबसे बड़ी बात ये, तो क्या होता था कि प्राय यही है कि माइंड थक जाता था और जूनियर किसी का नहीं निकल पाता था। एक समय पर तो 45 से मतलब 2-2.5 घंटे हम लोग को बैठना होता है पेपर पूरा। तो उससे क्या होता है कि माइंड थक जाता था और सेकंड पेपर बहुत मुश्किल से लोगों का निकलता था। तो अब ये चिंता छोड़िए कि आपका सीटेट सेकंड जूनियर का जो निकल पाएगा कि नहीं, अब तो जरूर निकलेगा, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से जाइएगा और पेपर को फोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो ये बात यह हो गई। अब पढ़ना क्या है, देखो सीटेट वो पहले जैसा नहीं रहा। वो कहते नहीं कि पहले जैसा आप सीटेट लिबर नहीं करता है, अब उसको चाहिए क्या, फुल इज्जत। क्या चाहिए उसको, फुल इज्जत चाहिए। अब इज्जत के लिए आपको करना क्या होगा, आपको पढ़ना होगा, कस के पढ़ना होगा। देखो प्रीवियस ईयर को तो आप छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले देखो 3 चीजें करनी होती। 3 चीजें अगर आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, 3 चीजें आप करेंगे तो आपको जरूर 101% सफलता मिलेगी। और उसके लिए हम बता दे रहे हैं, पहला क्या है, आप किसी भी अच्छे टीचर से आप क्या करिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। क्या करिए आप, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर आप लगाइए, क्या लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए कोई भी। अब ये 2 चीजें हो गई अब उस रिलेटेड। और जब आपका पेपर नजदीक आए तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या, रिवीजन करिए और टेस्ट लगाइए। ये 3 चीजें आप करिए। प्रीवियस ईयर से बाहर कुछ नहीं आता। हाँ ये है इस बार का जो अभी 20 अगस्त का पेपर हुआ था सीटेट का 2023 वाला, वो थोड़ा क्या था, मॉडरेट था। कैसा था, मॉडरेट था। ये नहीं कह सकते इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू क्या कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल की ओर जा रहा है सीटेट। तो उसको अप्रोच से पढ़ना होगा, हमें टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी होगी। तो सीटेट के लिए हम एक बुक बता दे रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम ये एक बुक है हमारे पास यूथ कंपटीशन टाइम की, जो इसमें सारे ऑनलाइन पेपर जो हुए हैं, जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे प्रीवियस और सब्जेक्ट वाइज। तो आप इसको ले सकते हैं, प्रेफर कर रहा हूं मैं। और बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है इसमें, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और एनालिसिस करिएगा। ठीक है, ये बात हो गई बुक की। तो पेपर के बारे में हमने बात कर ली, सभी चीजों के बारे में बात कर ली। और एक चीज और बात करनी है लैंग्वेज को लेकर। बहुत लोग कहते हैं कि सर ये हम लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, संस्कृत पहले या फिर कैसे क्या करें, संस्कृत पहले कर ले या लैंग्वेज बाद में करें। तो देखो सबसे पहले आपको बात कर ये है कि देखो संस्कृत जो लेगा वो पीछे से 2 कॉपी मिलती है उसको। जो संस्कृत का पेपर आएगा, अब तो देखो ऑफलाइन होना है पेपर, तो संस्कृत का पेपर 2 मिलते हैं उसको। एक पेपर
पहले मिलेगा जिसमें आपको लैंग्वेज जो सारा रहेगा, लेकिन संस्कृत का जो लेगा संस्कृत लेगा वो अलग रहेगा। लेकिन ओमार सीट में तो 90 इंग्लिश भरे या संस्कृत भरे। तो देखो संस्कृत हमेशा 121 से भरा करो और इंग्लिश जो हमारा हिंदी होगा वो 90 से भरा करो, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से पेपर, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों का इसमें नहीं निकलता है दोस्तों कि वो क्या कर देते हैं संस्कृत का इंग्लिश में, इंग्लिश का संस्कृत में ऐसे खौज पौज कर देते हैं कि बाद में क्या होता है, रिजल्ट आता है क्या, पढ़े बहुत अच्छा, सब कुछ किया, पैसा खर्च किया, मेहनत किया, उसके बाद रिजल्ट भी उसका नहीं आया। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बस ये है थोड़ा सा डीप पढ़ना और घुमाता बहुत है सीटेट घुमाएगा आपको। और तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और दूर तक शेयर करिएगा। क्या करिएगा? दूर तक शेयर करिएगा और मुझे प्यार देते रहिए दोस्तों। और आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद और पढ़ते रहो।